हेलो दोस्तों, तो क्या आज जान लेते हैं हम वैलिड आर्गूमेंट। वैलिड आर्गूमेंट होता क्या है? वैध तर्क। वैध तर्क में पहले तो हम देख लेते हैं, इसमें तुम्हारे प्रेमाइज दो सेंटेंस होते हैं। दो सेंटेंसों को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। हर सेंटेंस तुम्हारा जो है प्रेमाइज या स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट हम उसी को बोलते हैं जिससे कुछ होने का पता चलता है। हम फिर से नहीं पूछते वह क्यों जाता है, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये नहीं पूछते। इसमें हम जो वही बात करते हैं जो होती है, वास्तव में होती है। तो ये होने या ना होने को बताता है, ना कि क्यों का प्रश्न नहीं पूछता इसमें कि क्यों है भाई, क्यों है, या किसी को ऑर्डर नहीं देते हम कि आप जाइए। तो इसमें किसी का होना या ना होना, ट्रू या अनट्रू दोनों बता, सत्य असत्य दोनों की बात बताता है। तो वो सेंटेंस जो होता है इस तरह का जिसमें कुछ होना ना होना बताया जाता है, तो उसी को हम जो स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट जो होती है वो प्रेमाइज होती है। प्रेमाइज का मतलब होता है पूर्व वाक्य। पूर्व वाक्य, इसको मतलब पूर्व वाक्य मतलब पहला वाक्य। प्रेमाइज एक सोच होती है मन में, एक अर्थ। इसी को हम प्रोपोजिशंस के नाम से भी जानते हैं। प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि हम जो स्टेटमेंट होते हैं या प्रेमाइज होते हैं उनका जो अर्थ निकलता है उसको प्रोपोजिशन बोलते हैं। अर्थ को उनके, या कोई कंटेंट होती है उनका अर्थ होता है, उनकी मीनिंग होती है, उसी को हम प्रोपोजिशंस बोलते हैं। प्रोपोजिशंस एक स्टेटमेंट ही होती है। स्टेटमेंट क्या होती है? जो स्टेटमेंट होती है लिखित, उसका जो अर्थ होता है मन में जो हम सोचते हैं वो प्रोपोजिशंस ही होती है। प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होता है और एक सेंटेंस के रूप में ही वो होते हैं। हर सेंटेंस तुम्हारा जो है स्टेटमेंट नहीं हो सकता या प्रोपोजिशन नहीं हो सकता, जबकि तुम्हारा प्रोपोजिशन स्टेटमेंट एवरी सेंटेंस होता है। प्रत्येक सेंटेंस को बोलते हैं। समझ गए हो गए अब। और आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट में देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, या प्रेमाइज 1 प्रेमाइज 2, या प्रोपोजिशन 1 प्रोपोजिशन 2, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इन दोनों को मिलकर, इन दो सेंटेंसों को मिलकर एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, ये आ गया कंक्लूजन। तो इन दोनों को तर्क वितर्क करके, इन दोनों के तर्क वितर्क होता है। किसका तर्क वितर्क होता है? फर्स्ट सेंटेंस का तर्क वितर्क होगा और दूसरे का तर्क वितर्क होगा। ये एक सेंटेंस का भी हमारा तर्क वितर्क हो सकता है। तो इस तरीके दोनों, इन दोनों सेंटेंसों को मिलाकर, दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर, दोनों प्रोमाइज को मिलाकर, दोनों प्रोपोजिशंस को मिलाकर तुम्हारा एक क्या बनता है? कंक्लूजन बनता है। कंक्लूजन तुम्हारा इन्फ्रेंस ही होता है। जो मन में सोच होती है उसी को जो है इन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। कंक्लूजन उसी को कहते हैं। हम दोनों एक ही बात है, तो कहीं कंक्लूजन दे देते हैं, कहीं इन्फ्रेंस दे देते हैं। अब समझ गए हो आर्गुमेंट। अब इसमें वैलिड आर्गुमेंट होता क्या है? वैध जिसे बोलते हैं। चलिए जान लेते हैं आगे। ए वैलिड आर्गूमेंट इज़ वन। एक वैलिड जो आर्गूमेंट है, एक वैलिड जो तर्क है, वैध तर्क है, क्या है? इज़ वन, ये होता है, क्या होता है? इन विच, जिसमें कंक्लूजन इन नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम द प्रेमाइजेज। जो कंक्लूजन होता है या इन्फ्रेंस होता है, जो प्रेमाइजेज होती है, सेंटेंस या स्टेटमेंट होते हैं। सेंटेंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस ही होता है जो स्टेटमेंट और प्रेमाइज होती है एक तरह का। हर सेंटेंस तुम्हारा प्रेमाइज नहीं बन सकता, हर प्रेमाइज सेंटेंस हो सकती है। ये है, मैंने बताया था। जैसे क्यों वाले क्वेश्चन में या ऑर्डर वाले वाक्य में हम उसे सेंटेंस बोलेंगे, इससे प्रेमाइज नहीं होता वो। इफ़ द प्रेमाइजेज आर ट्रू, जिसका मतलब है, देखिए, इफ़ द प्रेमाइजेज आर ट्रू, यदि प्रेमाइज जो है सही हैं, द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ये सत्य बात है कि अगर तुम्हारे जो स्टेटमेंट हैं या प्रोपोजिशन है वो सत्य हैं, तो इसका कंक्लूजन या इन्फ्रेंस भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये फैक्ट बात है, वैध तर्क है। तो चलिए आगे देख ले हिंदी में भी। देखिए, वैध तर्क वह तर्क है जिसमें निष्कर्ष अनिवार्य रूप से पूर्व कथनों से निकलता है। ऐसा पूर्व कथन बोल देते हैं। पूर्व कथन का मतलब है पहले कहे हुए कथन ही होते हैं। ये पूर्व कथन सत्य हैं तो निष्कर्ष भी अवश्य सत्य होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई कैसे होगा। ये भी हमें जांच करनी है कि कैसे होगा। जैसे ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, जितने मनुष्य होते हैं मॉर्टल है, मरने वाले होते हैं, मरते हैं, निश्चित उनका अंत होता है। कैसे? सोक्रेटिस ह्यूमन, सुकरात भी एक मनुष्य है। देयरफॉर सुकरात इज मॉर्टल, इसलिए सुकरात भी मॉर्टल होगा। इसमें देयरफॉर का प्रयोग किया जाता है। असर्शन जो होती है इसमें बिकॉज का प्रयोग करते हैं, बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी में भी इसका हमने कहा था कि सभी मनुष्य नश्वर हैं। सुकरात मनुष्य अतः सुकरात नश्वर है, एक वैलिड तर्क हो गया। ये सही बात हो गई, ये वैलिड रूप से उचित है
क्योंकि हमारा प्रेमाइज जो है उनमें भी ये कहा गया है, प्रेमाइज में भी ये कहा गया अभी ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, सभी मनुष्य तुम्हारे मरने वाले हैं। सोक्रेटिस ह्यूमन दोनों में ये बात कही गई है, तो इसलिए सुकरात भी तुम्हारा नश्वर हो गया। तो ये वैलिड है। इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होते हैं? अवैध तर्क से बोलते हैं। कभी कभी हमारी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम इन क्वेश्चंस को नहीं पहचान पाते। ए वैलिड आर्गूमेंट इज वन, एक वैलिड आर्गूमेंट वो होता है जिसमें कंक्लूजन डज नॉट नेसेसरली फॉलो फ्रॉम द प्रोमाइज। जो तुम्हारा कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन प्रोमाइज को फॉलो नहीं करता, उनका अनुसरण नहीं करता, उनके ऊपर नहीं बनाया जाता, बिल्कुल अलग भिन्न होता है। भिन्न कैसे होता है देख लेते हैं। चलिए, इवन इफ प्रेमाइज इज आर ट्रू कंक्लूजन में भी फॉल्स। इवन इफ, यद्यपि वह प्रेमाइज ट्रू हो सकती हैं, मन सही हो सकती है, वो सही होती है स्टेटमेंट। कभी एक फूल है तो फूल है, हैं फूल है, राम फूल को पसंद करता है, तो काफ़ी सारे उदाहरण। तो कंक्लूजन ये नहीं है कि समय से सत्य होगा। देख लेते हैं हिंदी में पढ़ के, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। अब यह तर्क वह तर्क है जिसमें मन निष्कर्ष पूर्व कथनों से अनिवार्य रूप से नहीं निकलता। पूर्व कथन सत्य होने पर भी निष्कर्ष असत्य हो सकता है। वो कैसा भी उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए, ऑल कैट्स आर एनिमल, सभी बिल्लियां जो हैं जानवर होती हैं, ये फैक्ट बात है। ऑल डॉग्स आर एनिमल, और सभी कुत्ते भी जो है तुम्हारे क्या होते हैं? जानवर ही होते हैं। कुत्ते भी जानवर होते हैं और डॉग्स भी जानवर होते हैं, दोनों के बारे में। देयरफॉर ऑल डॉग्स आर कैट, तो इसीलिए यहाँ इनवैलिडिटी आ जाती है। इनवैलिड, देखो सभी कुत्ते जो जानवर हैं, ठीक, और सभी बिल्लियाँ जो है जानवर हैं, तो ये नहीं है कि हमारे कुत्ते जो हैं बिल्लियाँ हों, हम ये नहीं कह सकते। देयरफॉर ऑल डॉग्स आर कैट, इसीलिए सभी कुत्ते जो है बिल्लियाँ हैं। जब ये जानवर हैं, कुत्ते अलग किस्म के होते हैं, बिल्ली अलग किस्म की होती हैं, अलग प्रजाति का, अलग अलग प्रजाति हैं, तो जानवर अलग अलग उनकी प्रजातियाँ हैं। तो इसमें सभी तुम्हारे चीज़ें आ जाती हैं। तो वो वैलिड है या इनवैलिड है, या हमको सेंटेंस या जो प्रोमाइज होती हैं, जो स्टेटमेंट होता है, उनको ही चेक करके हमें देखना है। तो सभी बिल्लियाँ पशु हैं, सभी कुत्ते पशु हैं, अतः सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनवैलिड तर्क माना जाएगा। इसी को इनवैलिड कहते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो है आप धीरे धीरे पढ़ सकें।